जिसे अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से धक्के मारकर बाहर का रास्ता दिखाया गया। आज वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि वही नेता अब देश की सबसे बड़ी अदालत में दहाड़ने जा रहा है। जी हाँ, राजनीति में कब कौन फर्श से अर्श पर पहुंच जाए कोई नहीं जानता, खासकर तब जब बात भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की हो, जो कभी चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना देती है तो कभी जमीन पर बैठने वाले एक साधारण कार्यकर्ता को सीधे संसद भेज देती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जिस एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो नाम है महेश केवट। बुंदेलखंड के ओरछा यानी राजा राम की नगरी के रहने वाले महेश केवट सियासी सफर किसी फिल्मी कहानी को लेकर ज्यादातर सफर नहीं कर रहे हैं। साल 1984 जब महेश केवट आरएसएस की ओरछा शाखा में मुख्य शिक्षक बने, छात्र राजनीति से शुरुआत की, एबीवीपी के ब्लॉक संयोजक रहे, पार्षद बने और उपाध्यक्ष भी रहे। बीजेपी के संगठन में छोटे छोटे कई पदों पर काम किया। माझी केवट समाज के मुद्दों को नेशनल लेवल पर उठाने वाले महेश केवट को बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव तक की बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति की राहें इतनी आसान नहीं होती हैं। साल 2022 में महेश केवट के जीवन में एक बड़ा यूटर्न आया। नगर परिषद ओरछा के चुनाव के दौरान उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे। नतीजा, बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। जिस पार्टी को उन्होंने अपनी जिंदगी के 38 साल दिए, उसी पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अंत भला तो सब भला। संगठन के प्रति उनकी वफादारी, मछुआरा समाज में उनकी मजबूत पकड़ और बुंदेलखंड के सियासी समीकरणों को देखते हुए बीजेपी ने साल 2023 में उनका निष्कासन रद्द कर दिया है। पर असली चमत्कार तो अब हुआ है। बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में अपने 2 उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजने के पूरे वोट थे। महेश केवट को बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार तो बनाया, लेकिन उनके लिए पार्टी के पास जरूरी नंबर यानी विधायकों के वोट कम थे। लग रहा था कि मुकाबला कड़ा होने वाला है। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा ही खारिज हो गया और इसी के साथ महेश केवट का निर्विरोध यानी बिना किसी विरोध के राज्यसभा जाने का सपना लगभग तय हो गया। आज सोशल मीडिया पर महेश केवट की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो बेहद सादगी से जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर हर कोई ये कह रहा है कि भाई राजनीति में कुछ भी मुमकिन है। बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को कभी भी कोई भी बड़ा सरप्राइज दे सकती है और इसके लिए उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। जो नेता कल तक पार्टी से बाहर था वो अब राज्यसभा में सांसद बनकर बैठने वाला है। और आपका इस पूरी कहानी पर क्या कहना है, इनके इंस्पिरेशन पर क्या कहना है, राजनीतिक जीवन पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर